Good morning everyone. This is Akash Chaurasia and once again welcome to DSS online class. Student, we are going to start our new chapter. The name of the chapter is comparing quantities. Students, in this chapter we have to discuss quantities. Firstly we have to discuss what is quantities. क्वांटिटीज का मतलब होता है जैसे बेटा आप कुछ सामान खरीदे जाते हैं तो नंबर्स में खरीदते हैं। जैसे आपने एक पेन खरीदा, दो पेन खरीदा, तीन पेन खरीदा, तो ये जो एक दो तीन है ना, ये मात्रा बता रही है कि आपने कितना खरीदा, नंबर्स में ये है। यही कुछ लेंथ में अगर जो बात करें तो आपने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 मीटर कपड़ा खरीदा, 3 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये जो क्वांटिटीज है जो बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 2 3, ये सारी चीजें क्या है, क्वांटिटीज में आती है। जैसे एक बेंच, दो बेंच, तीन बेंच, चार बेंच, तो एक चीज किसमें आएगी, क्वांटिटीज में आ जाएगी। नंबर्स जो बताते हैं वो किसको बताते हैं, क्वांटिटीज को बताते हैं। अब हम बात करें अगर जो कि हमें यहाँ क्वांटिटीज में क्या पढ़ना है, तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्वांटिटीज जो नेम है चैप्टर का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि कोई दो क्वांटिटी दिया होगा उसे कंपेयर करना होगा। अब कंपेयर में क्या होती है, बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, ग्रेटर, लेस और इक्वल, यही तीन बात होती है किसमें, कंपेयर में। एक नॉर्मल सी बात कर लीजिए आप कि अगर जो किसी दो स्टूडेंट के हाइट को ही मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्टूडेंट को अगर कंपेयर करना है उनके हाइट को, तो क्या होगा, या तो एक स्टूडेंट का हाइट दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा। तो कंपेयर का मतलब होता है कि कंपेयर में देखा जाए कि बड़ा है कि छोटा है या बराबर है। ठीक है, क्वांटिटीज आप लोगों को समझ में आ गई कि 1 2 3 किस में है। जैसे सपोज करिए कि हम कह दें कि एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसे क्या करना है, कंपेयर करना है 10 मीटर से। कितने से, 10 मीटर से, या 10 मिलीमीटर से, 10 मिलीमीटर से। तो क्या होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है। ठीक है, तो बेटा कंपेयर करने के लिए पहले इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। इन दोनों के क्या होने चाहिए, यूनिट सेम होने चाहिए। हमें इनको कंपेयर करना तो या तो ये भी mm में आ जाए या तो ये भी क्या आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm बेटा, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 mm, यानी कि क्या हो जाएगा ये 100 mm। अब मेरी बात सुनिए, यानी कि बड़ा कौन हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर जो हो गया ग्रेटर देन हो गया 10 मिलीमीटर। तो यही कंपेयर है बेटा, यही क्या है, कंपेयर, कंपैरिजन है, कंपेयर करना होता है। देखिए हमने क्या कंपेयर किया कि 10 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर से बड़ा है या छोटा, कंपेयर करना है दोस्तों। तो पहले कंपेयर के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यूनिट सेम होने के लिए ये सेंटीमीटर है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, मिलीमीटर में बदल लें। तो वी नो दैट, यहां लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या बेटा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो अगर जो 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 mm हो रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, जितना 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर में 10 इंटू 10 mm, दैट इज 100 mm हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 100 mm आ गई। 10 सेंटीमीटर की जो वैल्यू आ गई वो क्या मिल गई हमें, 100 mm मिल गई, और ये 10 mm था। अब बड़ा कौन हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर की जगह पे कुछ देर ट्रीट करेंगे क्या, 100 mm। तो 100 mm बड़ा है कि 10 mm बड़ा है, 100 mm बड़ा है। तो 100 mm किसकी वैल्यू है, 10 सेंटीमीटर की, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा 10 mm। क्लियर है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, कोई और। पहले तो हमें ये चैप्टर के नेम को समझना है ना बेटा, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जो चैप्टर के नेम दे रखे हैं इसमें क्या है, कैसे है, क्या करना है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, सपोज करो कि राहुल रन्स 2 किलोमीटर and Mohan runs 3 complete 1/2 किलोमीटर। क्लियर है बेटा, यहां पे 4 कर दीजिए,
या 3 कर दीजिए, ठीक है। तो अब हमसे पूछे कि कंपेयर करिए कि राहुल अधिक दौड़ा है कि मोहन अधिक दौड़ा है, ठीक है। तो यूनिट तो दोनों का सेम है बेटा, तो ये क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो राहुल रन्स 2 किलोमीटर। अब हमसे करेंगे कंपेयर करिए कि किसने, राहुल ने या मोहन ने, किसने अधिक दूरी को ट्रेवल किया, अधिक दूरी दौड़ा, ठीक है बेटा। अब आइए इसको जब हम चेंज करेंगे बेटा जी, तो जरा देखिए तो 3 कंप्लीट 3/2 को हम क्या कर सकते हैं, 3 × 2 6 9 बाई क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी 4.5 किलोमीटर। तो यहां हम कह सकते हैं ना मोहन रन्स मोर देन राहुल 2 ही किलोमीटर दौड़ा था, अब मोहन कितना दूरी दौड़ गया बेटा 4.5 किलोमीटर। तो कौन अधिक दौड़ा, मोहन रन। तो मोहन रन मोर देन राहुल, मोहन जो है राहुल से अधिक दूरी दौड़ा। अगर जो कोई पूछ दे हाउ मच, कितना अधिक दूरी दौड़ा, तो क्या किया जाएगा बेटा मोहन जो है कि दौड़ा है राहुल से कितना अधिक दौड़ा, तो क्या हो जाएगा, जो राहुल द्वारा दौड़ी गई दूरी है, चली गई दूरी है, उसमें से क्या कर देंगे, मोहन के डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मोहन जितना दूरी दौड़ा है, जितना दूरी रन किया, उसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2.5, यानी कि मोहन जो है राहुल से 2.5 किलोमीटर अधिक दूरी दौड़ा है। बात समझ में आ गया। तो ये दौड़ने में हो गया। इसी तरह से हाइट में हो सकता है बेटा, वेट में हो सकता है, अलग अलग वैल्यू, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बस हर कंडीशन में हमें एक बात ध्यान रखना है, कि यूनिट जो है, मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। सॉरी मात्रा करें, यूनिट का मतलब कि जैसे जिससे हम लोग मेजर, जैसे किलोमीटर है तो किस में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर में तो अगर जो नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपसे एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा, कि राहुल है एक और एग्जांपल हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं कि सपोज करिए कह रहा है कंपेयर 1.2 या 4.2 सेंटीमीटर एंड 2.2 मीटर, इसको कंपेयर करिए। तो बेटा हमने पहले क्या सीखा कि हमें यूनिट जो हमारे पास यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ मेजर करने का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है, मीटर। दोनों ही क्या है बेटा, लेंथ के ही हैं, बट सेम होने चाहिए कंपेयर करते समय, ठीक है। क्या करना चाहिए, सेम होने चाहिए कंपेयर करते। तो ये सेंटीमीटर का, तो हम इसको भी क्या करेंगे 4.2 से या 2.2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2.2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 100। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 2.2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 100। अब किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में, यानी कि क्या हो जाएगा ये 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कंपेयर करने में क्या मिला बेटा, अब ये देखो, अब ये कंपेयर करो तो 220 सेंटीमीटर बड़ा है कि 4.2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बड़ा कौन है 220, किसकी वैल्यू है 2.2 मीटर की वैल्यू है, यानी कि 2.2 मीटर इज ग्रेटर देन क्या बेटा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझने के लिए हम सेम यूनिट में कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कौन बड़ा, तो बड़ा ये है, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया किसकी वैल्यू है, 2.2 मीटर की वैल्यू है, यानी कि 2.2 मीटर इज ग्रेटर देन दिस, राइट कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से बेटा कंपेयर करने की बहुत सारी चीजें, लेंथ हो गई, डेप्थ हो गई, किसी दो सिलेंडर की डेप्थ हो गई, या और भी बहुत सारी चीजें आप करते हैं, लेंथ में कर सकते हैं, हाइट में कंपेयर कर सकते हैं। आज आप लोग थोड़ा एक्टिविटी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हाइट का एक्टिविटी कंपेयर करिएगा, वेट का कंपेयर करिएगा आप लोग, उसके पास उसके मार्क्स से अपने मार्क्स को कंपेयर करिएगा, ये सारी चीजें कंपेयर, ये सभी चीजें किस में आती है बेटा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आती हैं। तो ये क्या था, बेसिक था, ये इंट्रो पार्ट था हमारे कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर 8 का।
इसके बाद हम लोग अब आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो उसमें टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। हमने बुक में क्या क्या टॉपिक दे रखा है उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू क्लास।